उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर में क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। दोस्तों, ये लाइनें शहीद भगत सिंह ने अपनी फांसी के कुछ दिन पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार सिंह को भेजे गए एक पत्र में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के युवाओं को भगत सिंह कैसे बनाया जा सकता है। आज 28 सितंबर है और भारत माता के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 28 सितंबर 1907 को आज के पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। और जैसे चूंकि पूरा परिवार आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो इसी दिन, इनके जन्म के दिन ही इनके चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर के आए थे। इसी खुशी में इनका नाम रखा गया था भाग्यवाला। और भाग्यवाला का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो सौभाग्य लेकर के आया हो। बाद में इस भाग्यवाला नाम से ही इनका नाम भगत सिंह पड़ गया। साथियों, 1919 का साल भारत की आजादी का और भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था साथियों, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जन्म दिया। कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अलर्ट के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों बेकसूर लोगों की जान चली गई। और इस हत्याकांड ने साथियों भगत सिंह के दिल और दिमाग पर एक गहरा असर डाला और यहीं से उनकी आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक होने की कहानी शुरू हो जाती है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक संस्था का गठन किया था और यह संस्था थी भारत नौजवान सभा, और ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी। दोस्तों, जो ये संस्था थी 1926 में इसका गठन किया जाता है भगत सिंह के द्वारा, जो कि वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी। अगर हम राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो भगत सिंह वामपंथी विचारधारा को, साम्यवादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक थे और समाजवाद के पोषक हुआ करते थे। उस समय साथियों, एक तरफ जहां ब्रितानी हुकूमत पूंजीवादी विचारधारा के पथ पर आगे बढ़ रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसानों मजदूरों का शोषण करना, और एकमात्र इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट। जबकि जो साम्यवादी विचारधारा होती है, कार्ल मार्क्स सिद्धांत को फॉलो करते हुए इसका उद्देश्य था कि किसानों मजदूरों को शोषण से बचाया जाए, उनको शोषण से मुक्ति। 1928 का साल भारतीय इतिहास के आंदोलन में, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में एक ऐसा साल था साथियों जब ब्रितानी हुकूमत ने साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। क्योंकि इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं और सभी 7 सदस्य ब्रिटिशर्स होते हैं, और इसके विरुद्ध भारत में लार्ज स्केल पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं साथियों। पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं, और जिसमें ब्रितानी हुकूमत ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, और लाला लाजपत राय की डेथ का एकमात्र जो जिम्मेदार माना भगत सिंह में उनके साथियों ने, वो थे जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेते हुए भगत सिंह व उनके साथियों ने गोली मार करके जेपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। क्रांतिकारी विचारधारा की अगर बात करें तो वो रक्तपात के बिल्कुल खिलाफ थे भगत सिंह, और वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। एक्चुअली में भगत सिंह का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे उनकी आवाज भी ब्रिटिश हुकूमत को तक पहुंच जाए और खून खराबा भी ना हो। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो था सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करना, जिसके लिए बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। कब? 8 अप्रैल 1929 को। साथियों, 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर जब भगत सिंह ने बम फेंका, और उन्होंने कहा कि ये जो बम गिराया गया है ये किसी की हत्या करने के लिए नहीं है, ये बम बहरों को सुनाने के लिए। इस बहरों को सुनाने का इसका अर्थ था, चूंकि ब्रिटिश हुकूमत उस समय भारतीय राष्ट्रवादियों, स्वतंत्रतावादियों और क्रांतिकारियों की किसी भी आवाज को सुनना नहीं चाह रही थी, कोई भी डिमांड को पूरी नहीं कर रही थी, कोई भी मांग नहीं सुन रही थी। तो यही कारण था कि उनका जो कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए ये बम की आवाज करी गई है। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि वो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, क्योंकि
वो कोर्ट को अपनी आवाज पूरे देश में फैलाने के लिए एक जरिया बनाना चाहते थे। यह भी एक उद्देश्य था। और बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत 7 अक्टूबर 1930 को 300 पेज के फैसले में लाहौर सेंट्रल जेल ने भगत सिंह व उनके अन्य साथियों, जिसमें राजगुरु और सुखदेव, फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई थी। और अंत में साथियों, भगत सिंह के शब्दों के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं कि जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो साथियों, वीडियो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।